इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका 2-3 दिन में होना प्रस्तावित है। सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है, जो चीज़ें आप लोग, बहुत सारे लोग आप में से गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ें सुन के चले जाना। इन चीज़ों का अनुपालन ज़रूर से कर लेना अगर वाकई में आप सीरियस हो और अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। ये 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगी मैं आप लोगों का। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को सबसे पहले तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। इसके बाद कोई वैकेंसी मुझे तो नहीं दिख रही है, तो आप लोग कोशिश करना है कि इसी में ही अपना बेस्ट दे के आओ। और जो भी वैकेंसी आएंगी वो अब आएंगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब क्या होगा, वो सब बात की बात है। पर अभी फिलहाल यही वैकेंसी है जिसमें आपको अपना पूरी जान लगा देनी है। तो बढ़िया तरीके से अच्छे से अपना एग्जाम दे के आना। कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर पे कोशिश करना, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आप एक दिन पहले पहुंच जाएं। अगर आपका एग्जाम सेंटर पास ही में है तो कोशिश करना कि तब भी आप कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जो पास वाला बच्चा होता है ना, वो बहुत कैजुअल हो जाता है। वो तो सोचता है अरे यार यहीं तो है, वहां लास्ट टाइम पे जाके आपकी गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक मिल गया, कुछ हो गया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोशिश करना कि कम से कम घर से 2 से 2.5 घंटे पहले आप निकल जाओ, अगर पास में आपका पेपर है। और अगर आपका पेपर दूर है तो एक रात पहले ही आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। बिल्कुल कैजुअल नहीं होना कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। दूसरी चीज ये, एग्जाम से एक दिन पहले अपनी प्रॉपर नींद लेना। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब उस चीज को कुछ खोपड़ी के अंदर घुसने दो, ठीक है, कुछ उसको मतलब ग्रास्प करने दो। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट तो देना ही नहीं, मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें ही बताया था। मॉक टेस्ट कुछ नहीं देना तुम्हें, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर लें, आपको ये पता चल जाए मेरी यहाँ पे कमियां हैं और उन पे आप वर्क कर सकें। अब मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता, तो आप लोगों को बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं देना। चौथी चीज़ ये कि आपको मोटी निब वाला रिनॉल्ड्स का एक पेन आता है। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, मोटी निब वाला एक पेन होता है रिनॉल्ड्स वाला, वो लेके चले जाना। उससे आपके जो गोला है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से भर जाएंगे, तो जल्दी भर जाएंगे। मतलब थोड़ा सा हम समय, अगर हम 5 से 7 सेकंड भी बचा लेते हैं किसी भी एक गोले भरने में, तो आप ये समझ लो कि आपके वो 5 से 7 सेकंड बहुत ज़्यादा आपको काम दे दी, मतलब पूरे एग्जाम टाइम में। तो मोटी निब वाला पेन ले लेना, 10 रुपये का आता है, रिनॉल्ड्स का आता है, आई थिंक 0.7 mm की उसकी टिप होती है। वो लेके ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को जाना ही जाना है। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड निकलवा लेना, 2 एडमिट कार्ड निकलवा लेना, एक अपने पास रख लेना, एक भाई को या जो भी आपके साथ जा रहा हो उसको दे देना। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि अब आप लोगों को कोई भी रिवीजन कैप्सूल, कोई भी ORS का मंत्र और कोई भी मतलब दवाई गोली नहीं खानी है। जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। उस टीचर पे, उस शिक्षक पे भरोसा करना, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को जितनी बार हो सके बस उतनी ही बार रिवाइज करना। देखो, ये चीज़ें ना, पता है, बहुत वो लगती हैं, अरे क्या ये भी यही बता रही है, वो भी यही बता रहा था, वो भी यही बता रहा था। पर मैं लिटरली कह रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर वो करा है। जो मैं अपने ऊपर करती हूँ ना प्रैक्टिकल, वही मैं तुम्हें बताती हूँ, अदरवाइज मैं और कोई चीज़ें नहीं बताती। देखो, मैंने पीछे भी देख लो तुम, जो मैं तुम्हें कहती हूँ ना, सिलेबस चिपका लो, टेबल स्क्वायर क्यूब चिपका लो, ये मैंने खुद भी कर रखा है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बता रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो कि जितने आपने कर लिए है ना चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को बस रिवाइज करो और कुछ नहीं करना। रीजनिंग के थोड़े से कंसेप्ट देख लेना, जैसे क्लॉक कैलेंडर हो गया, वो आप लोगों को थोड़ा सा देख के चले जाना है। मिसिंग नंबर में अगर आपने कोई ऐसी सीरीज पहले से लिख रखी थी जो आपको लगा था कि यार ये वाला मुझे थोड़ा सा देखना था, तो वो देख के चले जाना। बाकी टेबल स्क्वायर क्यूब वगैरह वो अपनी कर जाना। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में भी, अब मैथ्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लास्ट के 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो जो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवाइज कर लेना, और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं नया पढ़ना, ठीक है। चौथी चीज़ ये कि आपको थोड़ी सी हिंदी में अगर आप कर सको तो हिंदी की रिवीजन एक बार करके चले जाना। जितने भी ये विलोम शब्द हो गए, वर्तनी हो गई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, एक बार अगर आप रिपीट करके मार सको तो वो कर देना। आज प्रॉपरली बढ़िया तरीके से जितना रगड़ सकते हो आज और कल रगड़ देना। उसके बाद परसों से मतलब अपनी नींद लेनी है। जैसे आज तुम्हारी 6 तारीख है, तो आजकल क्या मतलब जिसका 10 तारीख को पेपर है उसके लिए बता रही हूँ। बाकी तो अपना तुम आज से ही सोना प्रॉपर शुरू करो, आज भी और कल भी तुम लोग तो सोना आराम से। मुझे लगा मैं 4 को वीडियो बना रही हूँ, तो कोई बात नहीं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, नींद प्रॉपर लेना। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, क्वालिटी ऑफ नींद होगी, वही आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा रहता है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मेरी आंखों में आज तक गड्ढे हैं, वो आज तक वो डार्क सर्कल हटे ही नहीं है। तो आप लोगों को करना है, ये आखिरी वैकेंसी है, ये मान के आपको एग्ज़ाम दे के आना है। इसके बाद पता नहीं कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी, पर अभी आप लोगों के पास
ये एक आखिरी मौका है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे के आना, ऐसे दे के आना कि शायद इसके अलावा मैं कभी फॉर्म ना भरूँ और शायद इसके अलावा मैं कोई पेपर ना दूँ। बहुत ध्यान से, बहुत सजगता से, बहुत मेहनत से, ठीक है। पूरी बढ़िया तरीके से आप दे के आना, अच्छा पेपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम चैनल सारे के सारे जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको बता दिया जाएगा। एनालिसिस करना तो देखो मना है, पर फिर भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि किस तरीके का पेपर क्या बन रहा है। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोबारा से आप सभी लोगों को। अच्छे से पेपर दे के आना, परेशान मत होना। आपने जितना पढ़ा है ना वो मोर देन इनफ है। बस ये अपने दिमाग में रखो कि मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़ा किसी ने, बस जो पढ़ा है वही बहुत है, वो पर्याप्त है। रिलैक्स होके जाना, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।